नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल साइंस गुरु बलवंत पे। और आज आपने देखा होगा, मतलब थंबनेल देख के पता लगा होगा, अभी हम पता करने वाले हैं भी सीईटी क्लियर करने के लिए हमें कौन सा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना होगा और किस सब्जेक्ट पर हमें ज़्यादा फोकस करना होगा, कौन सी बुक से पढ़ें, पेपर के पास क्या करें कि आपका सिलेबस अच्छे से भी हो जाए और आपके नंबर भी 80+ आ जाए। क्योंकि सीईटी का मतलब वो नहीं है भी आपके नंबर कितने आने चाहिए। सीईटी का मतलब है आपको क्वालिफाई नहीं करना, उसको 40% 50% क्वालिफाई का कोई मतलब नहीं है। वो रख के करोगे क्या सर्टिफिकेट का, आपको करना है टॉप। क्योंकि अगर 10,000 पोस्ट आप 10,000 के अंदर ही आ पाते हो ना, तब ही आपका सिलेक्शन होगा। अगर 20,000 पोस्ट है तो 20,000 के अंदर आप आते हो तो आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो फिर उसको क्वालिफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपको करना है टॉप, और किस प्रकार से टॉप कर सकते हैं ये चीज़ हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, सिलेबस क्या है, सिलेबस जो होता है वो क्या है सिटी का। जैसे उसके अंदर नोटिफिकेशन के अंदर एक बात दी हुई है भी किस प्रकार से क्या क्या करना है। सिलेबस क्या है, बुक कौन सी है और प्रैक्टिस किस प्रकार से करें, ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ। क्योंकि मैंने हरियाणा के लगभग 10-12 एग्जाम क्लियर कर रखे हैं, 2-3 मैंने सेंटर लेवल के कर रखे हैं, हाल फिलहाल ही मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। ठीक है ना, तो किस प्रकार से क्या तैयारी की मैंने, किस किस तरीके से की, वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। तो चीज़ एक एक शब्द आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, किस प्रकार से इंपॉर्टेंट होगा ये चीज़ देखते हैं। जैसे मैंने कहा, दो तरीके से सिलेबस डिवाइड करके दे रखा है एचएसएससी ने, आज तक दिया हुआ है, सीईटी ने दिया हुआ है, हरियाणा सीईटी के अंदर, सबके अंदर जो भी नोटिफिकेशन है उसके अंदर ये दिया हुआ है। लेकिन कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का आता है ये कभी भी उसमें नहीं दिया होता। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो कौन सा पढ़ना है। देखो, सबसे पहले मैं एक बात करूँ, 75% आएगा इसमें। मान लो 100 क्वेश्चन आए, 95 क्वेश्चन आए, 90 क्वेश्चन आए, 70 क्वेश्चन, उसके झंझट में रहो मत आप। ठीक है ना, उसका 75% क्या आने वाला है, ये सब्जेक्ट आने वाले हैं। इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है जो आप ज़्यादा जोर दे के पढ़ोगे। देखो, साइंस, साइंस के लगभग किसी भी एग्जाम के अंदर और सीईटी के अंदर 10 से 12 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 10 से 12% आप कह सकते हो सीईटी में साइंस मिलेगी। उसके अंदर आपको 3 सब्जेक्ट मिलते हैं, आपको पता ही है, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है ना, 3 सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, यानी रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान। इसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं बायो से। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायो से रहते हैं। कौन सी बुक है ये मैं बताऊंगा आपको, कौन सी बुक पढ़ें, कहाँ से पढ़ें और आप क्या करें इसके लिए भी आपके नंबर पूरे के पूरे आ जाएं। बहुत आसान से है, ज़्यादा इसमें मत्था मारने की ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो पढ़ ली तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। यहाँ से मैथ कम से कम 7 से 8% मैथ रहने वाला है, 7 से 8% आपकी रीजनिंग रहने वाली है। मैं बताऊंगा कौन सी बुक है, टेंशन मत लेना। ठीक है ना, 7 से 8 क्वेश्चन, 7 से 8, इसमें से 1-2 कम होगा तो परसेंट ये रहने वाली है। ये सिलेबस हिंदी का। अब ये 3 चीज़ बच गई मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, जैसे जीके जनरल अवेयरनेस बोल दो, जीए बोल दो, करंट अफेयर बोल दो, स्टैटिक्स जीके बोल दो। इनमें कौन से सब्जेक्ट आपको इंपॉर्टेंट है पढ़ने, वो जरूरी है। जीके तो पूरा समुंदर है भाई, कितनी पढ़ोगे आप, जितनी पढ़ते रहोगे उतनी ही कम है। लेकिन इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सबसे पहले आपके तैयार कौन से होने चाहिए। ठीक है ना, साइंस 10 से 12, इसमें बायो पढ़ लो, केमिस्ट्री पढ़ लो, फिजिक्स पढ़ लो। और कौन सी बुक से पढ़ लो आप, पहले आप कोई ना कोई बुक से, आप 2 महीने रहते हैं आपके, मान लो 1.5-2 महीने के अंदर आपको थ्योरी भी करनी है और उसके बाद प्रैक्टिस भी करनी है, सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी, देखो, अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ लेते हो और प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपको हो सकता है आपने बहुत अच्छे से थ्योरी कर ली लेकिन आपने प्रैक्टिस नहीं की तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है ना, तो आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस के लिए आपको मैं बता देता हूँ, प्लेटफॉर्म, रुक्मणी पब्लिकेशन की बुक आती है, रुक्मणी पब्लिकेशन की प्लेटफॉर्म बुक आती है, प्लेटफॉर्म के नाम से। उसमें से आप प्रैक्टिस कर लो साइंस की, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने के, उससे और अगर इससे बढ़िया करने वाले हो तो मैं और बता दूंगा। ठीक है ना, लेकिन वहाँ से अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा भी आपने कितना कुछ पढ़ा है। ठीक है ना, उसके बाद मैथ और रीजनिंग की आती है किरण पब्लिकेशन की, या आर एस अग्रवाल आपके लिए भी बेस्ट रहेगी। आर एस अग्रवाल से भी आप प्रैक्टिस करते हो या किरण पब्लिकेशन से प्रैक्टिस करते हो, या राकेश यादव। ठीक है ना, राकेश यादव रीडर जो पब्लिकेशन है
उससे भी आप प्रैक्टिस करते हो तो मैथ आपका हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाता है, ठीक है ना। इंग्लिश और हिंदी के लिए आपको पैरामाउंट प्लेन टू पैरामाउंट एक बुक होती है, ठीक है। इंग्लिश के लिए वो आप अच्छे से पढ़ लो, केडी कैंपस की बुक आती है वो पढ़ लो आप, ठीक है, आपके लिए बहुत है। उसके अंदर एंटोनियम सिनोनियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिया हुआ है या कोई भी ईडियम फ्रेजेस दिया हुआ है, वो सारे पढ़ लो, वहाँ से लगभग रिपीट होते रहते हैं, तो वहाँ से आप आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। हिंदी हिंदी के अंदर आपको ज़्यादातर कुछ करना नहीं होता, कोई भी यूट्यूब चैनल पकड़ लो आप, यूट्यूब चैनल पकड़ के उसका नॉर्मल, बहुत नॉर्मल सी हिंदी आपसे पूछी जाती है, नॉर्मल, ज़्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं है, आप लिटरेचर पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है ना, नॉर्मल सी आप हिंदी पढ़ लो, ठीक है। इंडिया जीके के अंदर हमें क्या पढ़ना है, मैं फिर बता दूं, इनकी बुक वो पढ़ लेना, उनसे प्रैक्टिस जरूरी है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ। आप थ्योरी कितनी ही पढ़ लो, 10 साल पढ़ लो, आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला कहीं पे भी, क्योंकि मैंने ये चीज़ आजमाई है अपने आप पे। आप जब अपने नोट्स बना के उसकी थ्योरी पढ़ने के बाद आप जब प्रैक्टिस करते हो ना, तब आपके नंबर बढ़ने शुरू होते हैं। आप प्रैक्टिस सेट लगाते हो तो नंबर बढ़ने शुरू होते हैं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। मैं फिर बार में कहता हूँ, प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक है ना। ये जीके के अंदर, इंडिया जीके में क्या पढ़ें जी, देखो हरियाणा की करंट अफेयर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा की करंट अफेयर क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हरियाणा की करंट अफेयर स्टैटिक्स जीके के अंदर एक बार आप धीरे धीरे थोड़े थोड़े पढ़ो, ज़्यादा पढ़ने की इसको जरूरत नहीं है। इंडिया जीके के अंदर एक चीज़ तो आप याद रखना, अगर कितने भी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें से पॉलिटी के 1-2 क्वेश्चन पक्के रहते हैं। 25 लेक्चर की पॉलिटी होती होगी, ठीक है ना। जर्नल अवेयरनेस वगैरह, या आप कह दो जियोग्राफी, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। दोनों सब्जेक्ट अगर 20 नंबर के भी इंडिया जी के आते हैं, उसमें से 5 से 6 या 7 क्वेश्चन आपको ज्योग्राफी और किससे मिलेंगे, पॉलिटी से मिलेंगे। उसके बाद आपके 2-3 क्वेश्चन हिस्ट्री से मिलते हैं। तो इन तीनों सब्जेक्ट को आप मत छोड़ना इंडिया जीके में, ठीक है। इकोनॉमिक्स की कोई खास जरूरत नहीं है अभी हाल फिलहाल। अगर आप +2 लेवल का सीईटी दे रहे हो तो इसके अंदर एक और जोड़ दिया जाता है, कंप्यूटर, ठीक है ना। कंप्यूटर वो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन उसके आएंगे आपको, 8 से 10% आप कह सकते हो कंप्यूटर के इनसे घटेंगे, वो इनसे नहीं घटेंगे, इनसे घटेंगे, यानी इसके साथ एक नई चीज़ जुड़ जाएगी। तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री भी आपको पढ़नी है, और ये आपको नॉर्मल नोट्स किसी भी बुक के या किसी भी अकेडमी के आप हैंड राइटिंग नोट्स लेके पढ़ लोगे, वहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको लक्ष्मीकांत वगैरह बुक उठाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सी बुक मैंने बताया, किस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, थ्योरी के बाद प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है, और प्रैक्टिस लगाओ। अगर आप ने थ्योरी ज़बरदस्त कर लिया, आप किसी भी यूट्यूब चैनल से ऐसा सर्च मार लिए जो चारों ऑप्शन करवाता हो, एक क्वेश्चन से आपको 10-15 क्वेश्चन ऐसे याद करवा दे, वो चीज़ आप पकड़ लीजिए। मैं गारंटी देता हूँ आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप 15-20 दिन के बाद अगर इतने स्पीड से 2 की स्पीड करके अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो इतने दिमाग में क्वेश्चन घुसने लगेंगे, इतने क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे भी, आप सोचोगे मुझे तो बहुत कुछ आने लगा है। तो सबसे आप अपने आप को मोटिवेट करना सीखें, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस आएगा। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लेके आना, कॉन्फिडेंस लेके आना, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। और कॉन्फिडेंस से आप क्या होगे, हर एग्जाम के अंदर आपके 5 से 6 क्वेश्चन जो कॉन्फिडेंस लो लेवल के कारण आपके क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं, ठीक है ना। आपको ये आना चाहिए, वो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाती है प्रैक्टिस से। और ये ही आप 4-5 नंबर से ही रहते हो हर बार, 4-5 2-3 नंबर से वो चीज़ आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो 25% क्या है, तो 25% हरियाणा जीके है। हरियाणा जीके तो आप कहीं से पढ़ लो, इतने चैनल हैं, वो सब कुछ करवा रखा है इन्होंने, ठीक है। ज़्यादा कीचड़ उछालने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर से, मतलब तालाब कहाँ पे, जोहड़ कहाँ पे है, ये चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उस गांव के अंदर क्या है, पीपल बड़ा है, ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। 20 में से आपको 25 में से 22-23 क्वेश्चन भी आपके ठीक हो जाते हैं ना। 1-2 क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं जिनका कोई मतलब नहीं निकलता, वो आप कवर करने के चक्कर में बाकी चीज़ें छोड़ देते हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले साइंस, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ठीक है, हिंदी, ये चीज़ें कवर करनी है। उसके बाद आप पॉलिटी पे नज़र मारिए, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पे नज़र मारिए। हरियाणा जी के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले उसको रगड़ दीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए।
तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, कोई नहीं रोक सकता। अभी 2 महीने के अंदर आप पूरा सिलेबस भी कर सकते हो। अगर आप 10 से 12 घंटे आप मेहनत करते हो तो सिलेबस के साथ आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। सारे सब्जेक्ट एक साथ आराम आराम से लेके चलिए। एक सब्जेक्ट के चक्कर में पूरे दूसरे सब्जेक्ट छोड़ दिए ना, तो आप पिछले सब्जेक्ट छोड़ दिए वो भूल जाओगे, आप नया सब्जेक्ट करो। यानी धीरे धीरे सब सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए। जो आपका स्ट्रॉन्ग है सब्जेक्ट उसको कम टाइम दीजिए, थोड़ा वीक है उसको थोड़ा सा अच्छा टाइम दीजिए। ठीक है, मैथ और रीजनिंग ये आपको आने ही चाहिए। अगर ये भी नहीं आते आपको, साइंस ये चीज़ें नहीं आती, कोई भी पेपर दोगे ना आप, रेलवे ग्रुप डी का दोगे, एनटीपीसी का दोगे, किसी भी पेपर में, तो यही चीज़ें हैं जो बार बार इधर उधर करके रिपीट होती है। ठीक है ना, आप हर एग्ज़ाम के लिए तैयार रहोगे। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको साइंस पढ़नी है, मान लो अगर बायोलॉजी की थ्योरी करनी है, तो अपना बेटर एनरोल ऐप है, उस पर जाके आप थोड़ा सा देख सकते हैं। मैं थ्योरी वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा और मैं गारंटी देता हूँ अगर ज्योग्राफी बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन आते हैं चाहे 5 क्वेश्चन आते हैं, मेरे वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं इतने अच्छे तरीके से आपको समझा के और याद करवा के जाने वाला हूँ। ठीक है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आपको अच्छा लगे तो अपना प्यार बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।